वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने इसी के जो 3 पार्ट है कंप्लीट किए हैं, उसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ेंगे वर्ग। क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे वर्ग। सबसे पहले जानते हैं कि क्षेत्रमिति कितने प्रकार की होती है। क्षेत्रमिति 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है 2D और एक होती है 3D। 2D में तो क्या क्या आएगा, त्रिभुज, 2D में आएगा त्रिभुज और चतुर्भुज और हो जाएगा आयत, वर्ग। इस प्रकार से ये तो किस में आएंगे, 2D में। 3D में देखें तो 3D में क्या क्या आएगा, गोला, बेलन, प्रिज्म, इस प्रकार के किस में आते हैं, 3D में। हमने इससे पहले वाली क्लास में ट्रायंगल पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, पहले तो हम पढ़ेंगे थ्योरी और उसके बाद करेंगे हम इसी के ऊपर क्वेश्चन। वर्ग की आकृति कैसी रहती है, इस प्रकार से। ये एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज, लेकिन इसमें जो ये भुजाएं रहती है वो चारों क्या रहेगी, बराबर। जैसे भुजा ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए। भुजा का मान क्या रहेगा, इसमें चारों बराबर। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ भी बनेगा इसमें 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का और यहाँ भी 90 डिग्री का। इन चारों कोणों का योग, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। अब देखिए इसका क्षेत्रफल बराबर या एरिया निकालेंगे इसमें तो क्या आएगा, इसका एरिया भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है इसका भुजा स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसका परिमाप या पेरीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन चारों का क्या करते हैं हम, योग। जब इन चारों को जोड़ेंगे, जैसे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इन चारों को जोड़ेंगे तो परिमाप कितना निकल जाएगा, 4a। इसके बाद देखिए इसमें विकर्ण कैसे निकलेगा, इसमें विकर्ण बराबर यहाँ कितना है ए, यहाँ कितना है ए। जब यहाँ से बीच में विकर्ण बनाएंगे, यहाँ क्या करना है हमें, बीच में क्या रहते हैं, इसमें विकर्ण। जब इसका विकर्ण का मान निकालेंगे तो यहाँ भुजा कितनी रहती है, ए, यहाँ भी कितनी रहती है, ए। यहाँ ये कौन सा कोण बना रहा है, 90 डिग्री, मतलब ये कैसा है, राइट एंगल। तो राइट एंगल में हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से जो विकर्ण का मान निकलेगा वो कितना आएगा, यहाँ पर √2a। तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा √2a। इसके बाद निकाले अंतवृत्त की त्रिज्या। अंतवृत्त की त्रिज्या बराबर अंतवृत्त की त्रिज्या, मतलब इसमें क्या है, ये क्या है, वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, सर्कल। अब हमें यहाँ से निकालनी है अंतवृत्त की त्रिज्या। भुजा क्या है यहाँ पर, ए। यहाँ से जो ये पूरी होगी वो तो क्या कहलाएगा, इसमें व्यास। चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, ये क्या कहलाता है, व्यास। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है हमें, ए। तो ये तो होता है डी का मान, यहाँ से आ गया व्यास का मान ए। अब यहाँ से निकाले त्रिज्या का मान, तो इसमें क्या होता है, व्यास के बट्टे में 2, मतलब जब व्यास में 2 का भाग देते तब त्रिज्या का मान आ जाता है। तो यहाँ से अंतवृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, a/2। इसी प्रकार हमें निकालना है बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या का मान हो जाएगा इसमें a/√2। यहाँ अंदर बना है सर्कल। अब बाह्य वृत्त में क्या होगा, ये क्या है, वर्ग के बाहर क्या बनेगा, इसमें सर्कल। यहाँ से निकालेंगे हम
ये तो हो गया इसका व्यास। अब व्यास यहाँ तक देखें तो ये क्या है, वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण का जो मान रहता है वो कितना रहता है, √2a। तो यहाँ से बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या निकल जाएगी, a/√2। अब हम करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन से। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, विकर्ण, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है हमें, वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं क्या रहती है, बराबर। और किसका मान दे रखा है यहाँ पर, विकर्ण की लंबाई का। तो विकर्ण क्या रहते हैं इसमें, ये वाले, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से ले, दोनों का मान क्या रहता है इसमें, बराबर। अब इसमें इसके बराबर होता है √2a। तो यहाँ से हम रख सकते हैं √2a बराबर में 18 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें किसका मान मिल जाएगा, भुजा का। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, कितना आएगा, a बराबर 18/√2। अब इसका क्या करेंगे हम, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, जब सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते, जब सेम संख्या का ऊपर गुणा करते और नीचे भी क्या करते, नीचे वाली संख्या से गुणा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 18√2। और जब दो सेम संख्याओं का रूट में हो तो क्या करते हैं, उसका रूट हटा के संख्या लिख देते हैं। यहाँ से इसको काटेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 9√2 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, भुजा का मान। यहाँ से a का मान प्राप्त हो गया। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है इन चारों को जोड़ने पर जो निकलेगा वही क्या कहलाएगा, इसका परिमाप। तो इसका मान क्या है, a। तो परिमाप निकल जाएगा यहाँ से 4a, 4 × a का मान कितना है हमारे पास, 9√2। तो 4 × 9√2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 36√2 सेंटीमीटर। क्योंकि परिमाप है तो क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर। तो यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है। इस बार क्या दे रखा है हमें, विकर्ण का माप कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले तो क्या बनाएंगे हम, वर्ग। ये इसका क्या है, विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a। तो यहाँ से √2a बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। a का मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10/2। इसका भी क्या करेंगे, परिमेयकरण। ये बन जाएगा 10√2/2। इसको काटेंगे, यहाँ आएगा 5। तो ये निकल गया a का मान 5√2। अब निकालना है हमें यहाँ से, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है, इसकी भुजा। यहाँ से किसका मान निकल गया, भुजा का मान। तो यहाँ भी कितना होगा इसका मान, 5√2 सेंटीमीटर। यहाँ भी यही रहेगा 5√2 सेंटीमीटर। यहाँ भी यही रहेगा 5√2 सेंटीमीटर। और यहाँ भी यही रहेगा क्या, 5√2 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है, भुजा की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। इसमें क्या दे रखा है हमें, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले वर्ग बनाना है, उसके बाद में क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 10,000। यहाँ लिखना है 10,000 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या लगेगा, रूट। तो यहाँ से 10,000 का रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 100। भुजा का मान कितना आ गया यहाँ से, 100 सेंटीमीटर। भुजा का मान आ गया यहाँ से 100 मीटर। अब निकालना है हमें, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा
इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। यहाँ से पहले निकालेंगे हम विकर्ण का मान। विकर्ण क्या होता है? √2a, ये होता है विकर्ण। यहाँ से √2 और a का मान कितना है? यहाँ से 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, तो यहाँ लगाएंगे हम 100 √2 मीटर। इसके बाद में क्या निकालना है? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4a, 4a। यहाँ से निकल जाएगा 4 इंटू, यहाँ से a का मान रखेंगे अब 100 √2, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर। इन दोनों को हमें क्या रखना है? बराबर। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 100 √2। परिमाप निकल गया 400 √2 मीटर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? पहले क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल से भुजा का मान निकालेंगे। भुजा का मान किसके बराबर दे रखा है? विकर्ण के बराबर। तो यहाँ से जो a का मान रखेंगे वो क्या रखेंगे? 100 √2 मीटर। यहाँ से परिमाप का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, उनके परिमापों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है यहाँ पर परिमाप। दो वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल मान लेते हैं a1 स्क्वायर और सेकंड वाले का मान लेते हैं a2 स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है। a1 का स्क्वायर बटे में दूसरे क्षेत्रफल का मान हो जाएगा a2 का स्क्वायर। यहाँ हमें अनुपात दे रखा है 16:9। अब क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप निकालेंगे तो यहाँ से एक a1 का मान कितना आ जाएगा? 4। यहाँ से आ जाएगा a1 का मान 4 और a2 का मान आ जाएगा 3। कैसे आए? क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट लगेगा, रूट लगेगा इधर, यहाँ से इसको हटाएंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ऐसे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो यहाँ से a2 का मान निकल गया 3 और a1 का मान निकल गया 4। परिमाप 1 और परिमाप 2। यहाँ से क्या हो जाएगा? a1 4a1 अपॉन में 4a2। यहाँ से क्या कर देंगे हम? 4 से 4 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ क्या आएगा? a1 का मान 4 और बट्टे में a2 का मान 3। तो यहाँ से अनुपात कितना निकल गया? 4 अपॉन में 3। तो यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा 4:3, सी ऑप्शन। कैसे निकालना है? डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ क्षेत्रफल का मान दे रखा है हमें अनुपात में, ये किसका वर्ग होते हैं उसका निकालना है, वही क्या कहलाएगा? उसका परिमाप। क्योंकि दोनों का परिमाप में 4 कॉमन आते तो कॉमन वाले कट जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो अनुपात रहेगा। नेक्स्ट, यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुना कर दी जाती है तो परिणामी वर्ग और मूल के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसमें क्या दे रखा है? एक वर्ग है जिसकी भुजा है a, दूसरा वर्ग मानते हैं हम a, क्योंकि जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा कितनी गुना कर रहा है? 3 गुना। तो यहाँ लिखेंगे हम 3a। अब यहाँ से निकालना है हमें परिणामी वर्ग। परिणामी वर्ग कौन सा होगा? 3a वाला। और मूल के क्षेत्रफलों का अनुपात, मूल वर्ग कौन सा है? ये वाला। इन दोनों का हमें अनुपात निकालना है। यहाँ से लिख सकते हैं हम परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन मूल वर्ग का क्षेत्रफल। बराबर क्या होगा? इसका तो हो जाएगा, इसका क्या करते हैं? क्षेत्रफल क्या होता है इसमें? भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है? 3a, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9a स्क्वायर। अब मूल वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा कितनी है इसमें? a, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा? 9:1।
राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, पहले ये मूल वर्ग है, दूसरे की जो भुजा है वो कितना गुना करनी है, 3 गुना। तो पहले किसका पूछा है, परिणामी वर्ग का क्षेत्रफल, फिर पूछा है मूल वर्ग का क्षेत्रफल। तो इनको क्या करना है, इसके बट्टे में इसको रखना है और इनका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से निकल जाएगा 9:1। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका मान दे रखा है हमें, वर्गों की भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ से वर्ग ए की भुजा कितनी है, 4, और वर्ग दूसरा उसकी भुजा कितनी है, 3। यहाँ से हमें दोनों का योग करके किसके बराबर में रखना है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहाँ से वर्ग करें इसका तो कितना आ जाएगा, 16, और इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। साथ में क्या लेना है, ए स्क्वायर, क्योंकि हमें किस में दे रखा है, मान अनुपात में। यहाँ से बराबर रखेंगे हम 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25, 16 और 9 25। तो यहाँ से आ जाएगा 25 ए स्क्वायर बराबर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें निकालना ए स्क्वायर का मान, तो कितना आ जाएगा, 225 में जब 25 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 9। 25 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, यहाँ से 9। अब इसका स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट लगेगा, तो यहाँ से जो मान है भुजा का कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, छोटे वर्ग का परिमाप। तो छोटे वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है हमें, 3a, 3 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9। अब छोटे वर्ग का क्या निकालना है हमें, परिमाप। तो यहाँ भी कितना होगा, ये 9, यहाँ भी होगा 9, यहाँ भी होगा 9 और यहाँ पर भी होगा 9। अब इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 36। तो छोटे वर्ग का परिमाप निकल गया यहाँ से 36। छोटे वर्ग का परिमाप 9 + 9 + 9 + 9, यहाँ से निकल जाएगा 36 सेंटीमीटर। राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर और दूसरे वर्ग का परिमाप 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ से हमें दे रखा है परिमाप का मान, वर्ग ए और वर्ग 2। इसका तो है परिमाप 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर, और दूसरे वाले का है 24 मीटर। यहाँ से हमें भुजा का मान निकालना है। भुजा का मान क्या आ जाएगा, 32/4, क्योंकि इनका परिमाप कितना होता है, 4a। 24 में 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा मीटर, और इसकी भुजा आ जाएगी 6 मीटर। वर्ग ए की भुजा है 8 मीटर और वर्ग 2 की भुजा है 6 मीटर। उस वर्ग का विकर्ण, यहाँ से क्या निकालना है हमें, विकर्ण, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। इसमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल इन दोनों के बराबर में क्या रखना है हमें, तीसरे क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 64 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 बराबर भुजा स्क्वायर। इन दोनों के बराबर में तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल रखना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट लगेगा, तो यहाँ कितना है, 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर। यहाँ से जो भुजा का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर। अब हमें निकालना है वर्ग का विकर्ण। ये क्या है, वर्ग, इसकी भुजा कितनी आ गई, 10 मीटर।
अब ये 10 मीटर है तो इसका भी कितना हो जाएगा 10 मीटर, ये भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से विकर्ण। विकर्ण का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ भी जब सेम रहती है, इन दोनों की भुजा सेम रहेगी, तब यहाँ से विकर्ण क्या निकलता है √2a। ए का मान कितना है हमारे पास 10 है, तो यहाँ से जो विकर्ण है विकर्ण का मान कितना निकल जाएगा 10 √2 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, परिमाप दे रखा है दोनों का अलग अलग, यहाँ इसमें भी 4 का भाग देना है, उसमें भी 4 का भाग देना है, दोनों की अलग अलग भुजा का मान आ जाएगा। अब इन दोनों का जो क्षेत्रफल है तीसरे वर्ग के बराबर रखना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से भुजा का मान आएगा 10। यहाँ से विकर्ण निकालेंगे तो ये कितना होता है √2a। ए का मान आ गया हमारे पास 10 मीटर, तो यहाँ से विकर्ण का मान निकल जाएगा 10 √2 मीटर। यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकेंगे। तो यहाँ से हमें दे रखा है वर्ग की भुजा, फर्स्ट वाले की है 1/10 मीटर, सेकंड वाले की भुजा दे रखी है हमें 4 मीटर। एक बड़े वर्ग के अंदर, किसके अंदर रख रहे हैं बड़े वाले वर्ग के अंदर। क्या करना है हमें, बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बट्टा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो किसका मान आ जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। इसका कितना दे रखा है हमें 4 मीटर, तो यहाँ रखेंगे हम 4 का स्क्वायर और बट्टे में 1/10 का स्क्वायर। ये किसका मान है, ये किसकी भुजा है छोटे वाले वर्ग की, तो यहाँ से आ जाएगा 1/10 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाली से, तो 16 × 100, यहाँ से कितना निकल जाएगा 1600। कितने वर्ग रखे जा सकते हैं 1600, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या करना है, दोनों की भुजा अलग अलग दे रखी है, बड़े वाले वर्ग के अंदर रखना है तो इसको कहाँ रखेंगे ऊपर, और छोटे वाले को रखेंगे नीचे। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो होता है इसका क्षेत्रफल और ये होता है इसका क्षेत्रफल, दोनों को सोल्व करेंगे, यहाँ से कितना निकल जाएगा 1600। नेक्स्ट, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ मान लेते हैं का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, इनके क्षेत्रफल 2 है तो अलग अलग, और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है हमें 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम a माइनस b और a प्लस b, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2 बराबर में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे हम, यदि उनकी भुजाओं का अंतर, भुजा कौन सी है a1 और a2, मतलब यहाँ पर हमें a1 माइनस a2 का मान दे रखा है कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ रखेंगे हम 4 सेंटीमीटर। अब ये वाला मान इसकी जगह रख सकते हैं, तो यहाँ से a1 प्लस a2, यहाँ कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर बराबर में 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ हम किसका भाग देंगे 32 में 4 का, तो यहाँ से कितना निकल गया इसका मान 8। a1 प्लस a2 का मान कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर।
अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। भुजा कौन सी इनकी, A1 और A2। तो यहाँ से हमें भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस A2, ये वाला मान कहाँ रखेंगे हम, ऊपर। अब इसमें क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद में यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस। यहाँ कितने हो जाएंगे ये, A2 2A2 बराबर, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस। यहाँ कितना आ जाएगा, A2 का मान 2, 4/2। तो यहाँ से A2 का मान आ गया 2। अब क्या करेंगे, A2 का मान इसमें रखेंगे। A2 का मान यहाँ रखिए तो कितना आएगा, A2 का मान 2, 2 इस साइड जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस, तो A1 का मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। पहले किसका बताना है हमें, फर्स्ट वाली भुजा का, तो 6 सेंटीमीटर पहले आएगा और A2 भुजा दूसरे वाले वर्ग की है तो यहाँ से 2 बाद में आएगा, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दे रखा है एक वर्ग है, उसके चारों ओर एक उद्यान है। यहाँ से हमें चारों ओर जो उद्यान है उसका मान कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। तो यहाँ से इसकी जो माप होगी वो कितनी होगी, 1.5 मीटर। ये भी कितनी है, 1.5 मीटर। ये भी कितनी है हमारे पास, 1.5 मीटर। ये भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। एक तो ये वाला वर्ग है और एक बाहर वाला वर्ग है। इसमें क्या करना है हमें, रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 225 मीटर स्क्वायर है। तो उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ता कौन सा हो जाएगा इसमें, ये वाला। इसका क्या निकालेंगे हम, पहले क्षेत्रफल। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस यहाँ कितना है, 1.5 मीटर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। ये हो जाएगा A प्लस 3 स्क्वायर। इसमें से छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 225 मीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6A प्लस B का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस A स्क्वायर बराबर में 225 मीटर स्क्वायर। यहाँ होता है फॉर्मूला A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर करेंगे यहाँ A स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ कितना है, B का स्क्वायर, B का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ बीच में 2 है, 2 इंटू A इंटू B की जगह कितना है 3, तो 3 2 जा 6, यहाँ से आ जाएगा 6A। अब इसमें क्या क्या कटेगा, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ बचा 6A। यहाँ 9 है प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा चेंज, माइनस में, 225 माइनस 9। यहाँ से A का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 225 में से 9 को माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 216। इसमें किसका भाग देंगे, 6 का, 6 × 18। यहाँ कितना बचेगा, 3, कितना आ जाएगा यहाँ पर 36। तो भुजा का मान कितना आ गया इसमें, 36 मीटर।
अब किसका मान निकालना है हमें? उद्यान का परिमाप। परिमाप क्या होता है? इसका निकल गया 36, तो इसका भी कितना होगा? 36। ये भी कितनी होगी? 36। ये भी कितनी होगी? 36। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। परिमाप निकालने के लिए इसको भुजा को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो 4 इंटू भुजा का मान कितना दे रखा है हमें? 36। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मान निकल जाएगा? परिमाप का। 4 को 6 से किए तो यहाँ आएगा 24, 4 को 3 से किए तो यहाँ आएगा 12, 2 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 144। अब परिमाप किस में आता है? मीटर में। तो यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कैसे निकालना है इसमें? सबसे पहले क्या दे रखा है हमें? एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर, पहले वर्ग बनाना है, इसके चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई। चौड़ाई क्या है? सभी में समान 1.5 मीटर। इसके बाद में रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। इस वाले का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, तो क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस अंदर वाले का माइनस करेंगे। तो यहाँ से इसके बराबर में ये रखना है, यहाँ से भुजा का मान आ जाएगा, और भुजा का मान निकालने के बाद हमें इस पूरे उद्यान का परिमाप निकालना है। तो परिमाप के लिए क्या होता है? 4a, a की जगह हम क्या रखेंगे? 36। इससे क्या निकल जाएगा? परिमाप। आज हमने कंप्लीट की है वर्ग की थ्योरी प्लस उससे संबंधित क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।